कहेगा कि एक वर्ग है, एक स्क्वायर है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, है ना। ये वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब हिंदी में कहेंगे भुजा का स्क्वायर। तो मतलब यदि एक भुजा भी वर्ग की दी गई, वर्ग मतलब याद रिकॉल करिए, वर्ग मतलब चारों भुजा बराबर, है ना, चारों कोण 90 डिग्री के, दोनों विकर्ण बराबर, और विकर्ण एक दूसरे को किस पे काटेंगे, 90 डिग्री पर काटेंगे, और दोनों विकर्ण जब एक दूसरे को काटेंगे तो बराबर बराबर भागों में विभाजित करेंगे, ठीक है, ओके। तो देखिए इसने कहा है क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछेगा कि किसी वर्ग का एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसकी भुजा का स्क्वायर। तो उसने बताया है कि एक भुजा 5 है, तो एक भुजा 5 मतलब चारों 5 हो गए ना, क्योंकि वर्ग के तो चारों भुजा समान होते हैं। तो 5 का स्क्वायर मतलब 25, 5 सेंटीमीटर यदि होगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है आधार गुणे लंब। मतलब एक आधार जो दिया गया है, आधार का मतलब कोई एक भुजा, और उस भुजा पर उसके सामने वाली भुजा से गिरने वाला लंब, इन दोनों का गुणनफल उसका क्षेत्रफल होता है। जैसे ये देखिए आपका ये चतुर्भुज है ABCD, है ना। तो यदि आधार आप AB मानेंगे तो लंब आपको कौन सा लेना पड़ेगा, इसके सामने वाली भुजा क्या है CD, CD से जो लंब गिरेगा ये लंब लेंगे, है ना। यदि आप BC को आधार मानेंगे तो इसके सामने कौन सी भुजा है AD से गिरने वाला लंब इस तरह से इस पे ऐसे गिरेगा, 90 का कोण बनाएगा, ठीक है। यदि आप आधार CD मानेंगे तो AB से गिरने वाला लंब ऐसे कुछ गिरेगा, ऐसे इस पे 90 का कोण बनाएगा यहाँ के, है ना। यदि आप आधार AD मानेंगे तो AD के सामने वाली भुजा से गिरने वाला लंब, सामने वाली भुजा के शीर्ष से, सामने वाली भुजा के शीर्ष से गिरने वाला लंब, है ना, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि एक हमारा चतुर्भुज है, उसका एक आधार 7 सेंटीमीटर है और उस पे गिरने वाला लंब 5 सेंटीमीटर है। तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे लंब। आधार AB 7 सेंटीमीटर है और इस आधार पर गिरने वाला लंब कितना है, 5 सेंटीमीटर, 7 × 5 = 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब देखिए ये हमारा ABCD एक चतुर्भुज है ना। और देखिए चतुर्भुज है, और देखिए इस पे एक आधार दिया गया है हमारा। ये एक्चुअली आपका चतुर्भुज नहीं है, ये आपका ट्रेपेजियम है। इसका ये चतुर्भुज तो है ही है, ये तो है ही है, पर इसका एक स्पेशल नाम है कि ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज। क्या होता है, प्रॉपर्टी रिकॉल करिए। जैसे समलंब चतुर्भुज की बात किया, प्रॉपर्टी को रिकॉल करिए। क्या होता है कि इसकी आमने सामने की दो भुजाएं तो समांतर होती है लेकिन बराबर नहीं होती है, और दो भुजाएं असमांतर होती है, मतलब उनको बढ़ाने पर ये एक दूसरे को कट कर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा ट्रेपेजियम का एरिया का क्या सूत्र होता है, ट्रेपेजियम के एरिया का क्या सूत्र होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड A + B क्या है, एक दोनों पैरेलल साइड है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। देखो तो जब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो उनकी समांतर भुजाओं का माप वो दे देगा। जैसे ये 6 सेंटीमीटर दे दिया, इसने ये 4 सेंटीमीटर दे दिया और ये दे दिया 8 सेंटीमीटर। देखो समांतर चतुर्भुज के, समलंब चतुर्भुज के दो पैरेलल साइड जो है, एक 6 सेंटीमीटर एक 4 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी मतलब इन पे जो लंब गिरेगा, दूरी हमेशा लंब ही गिरती है, इधर उधर नहीं गिरेगी, ठीक है। तो देखिए रख देते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों समांतर भुजाओं का योग, 4 + 6 = 10 गुणे उनके बीच की दूरी, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर गुणे 8, 2 × 10, 8 × 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, सॉरी, है ना, ओके।
तो इस तरह की कुछ आपका क्वेश्चन पूछता है। यदि पेरीमीटर पूछ लेगा तो पेरीमीटर मतलब कि आपका परिमाप हमेशा जानिए बाउंड्री लाइंस को ऐड करने पे परिमाप मिलता है, ठीक है। ट्रायंगल का परिमाप a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी क्या है, तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का योग उनका परिमाप। चतुर्भुज का परिमाप a प्लस बी प्लस सी प्लस जी, ये चारों क्या है, उनके चारों भुजाएं है ना, चारों भुजाओं बाउंड्री लाइंस को ऐड कर दो तो वो परिमाप हो जाता है। क्षेत्रफल मतलब वो परिमाप जो बन रहा है वो कितना समतल को कवर कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन नोट डाउन करने के लिए आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए।